तो ये चैप्टर 3 का है जिसमें थर्ड है। इसमें ये जो वर्ड है ना ये है इम्पोर्टेंट, क्योंकि बच्चे के हाथ में मोबाइल होता है, वो क्या कैलकुलेटर तो वो ख्याल नहीं करता। कर्व दी हैज इक्वेशन दिस, x greater than 0 है, डेफिनेटली ये फिर डिफाइन नहीं होता नेगेटिव। फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ y when x is equal to 6, फाइंड योर आंसर इन द दिस एंड दिस। तो ये आपके पास y इक्वल टू 6 अंडर रूट एक्स और 3 प्लस अंडर रूट एक्स, तो रैशनलाइज कर देंगे हम इसे। ठीक है जी, ये सर रैशनल। पहले पहले एक्स की वैल्यू डाल के रैशनलाइज करेंगे, आप रैशनलाइज करके एक्स की वैल्यू डालेंगे। वो दोनों तरह से कर सकते हैं, दोनों तरह से कर सही। सकते हैं। ये अब इससे मल्टीप्लाई होगा ना 18। ज्यादा आसान हुआ कि आप पहले डाल दें एक्स की वैल्यू। हाँ ठीक है, वो भी ठीक है। एक्स, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, एक्स आ जाएगा, ये देख, आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी, ये अलजेब्रा आइडेंटिटी ये अप्लाई हो रही है। ए माइनस बी, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो दिस बिकम 18 माइनस 3 अंडर रूट एक्स, ये माइनस हो गया, माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 9 एंड एक्स, ये आपके पास आ गया। अब इसकी वैल्यू डाल दें, x इज इक्वल टू 6, 18 3 अंडर रूट 6 माइनस 6 divided by 9 minus 6. So this become, yes, तो ये आपके पास बन जाएगा 6, तो ये भी 6, तो ये भी नहीं, वो तो वहां है, वो इधर डाले हमने वैल्यू इधर, तो ये आ जाएगा आपके पास 12 3 अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाई 3। ये इसको डिवाइड करेगा तो 4 माइनस अंडर रूट 6, ये आंसर आ जाएगा इसका एग्जैक्ट वैल्यू। अब अगर हम इससे कंपेयर करें ना, तो दिस इज कैन बी रिटन एज 4 प्लस अंडर रूट 6, ये ऐसे, तो हम कंपेयर करें अगर इसके साथ a प्लस बी अंडर रूट सी के साथ, तो a की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 4 है, मैंने पूछा नहीं उसने, b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू जो है ना यहाँ पे 6 है। ये इस तरह से हो जाता है। तो ये सिंपल है, आपने बहुत सारी प्रैक्टिस की है चैप्टर 3 के अंदर, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, ये आई थिंक मेरे ख्याल हम पहले भी एक दफा कर चुके हैं क्वेश्चन, फिर कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन को ग्राफ को समझना है ना, ये फंक्शंस का ग्राफ है जिसके अंदर थोड़ा सा मॉड भी आया हुआ है और ये भी आया हुआ है। तो ये वी शेप जो बने हुए ना, ये मॉड फंक्शंस की होती है। अब वो कहते हैं डायग्राम शोज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x, y इज इक्वल टू g ऑफ x, वेयर y इज इक्वल टू ये मॉड फंक्शन है, y इज इक्वल टू मॉड f ऑफ x, यानी कि ये जो f ऑफ x का फंक्शन है ये यहाँ नेगेटिव नहीं है ना, तो ये जाकर बेंड हो जाता है। तो मॉड फंक्शन हमेशा अबव द एक्स एक्सिस होते हैं जब तक कि ट्रांसलेशन ना हो, कोई चीज ऐड प्लस माइनस ना हो रही है फंक्शन के पास। और ये आपके पास स्ट्रेट लाइन है, आर स्ट्रेट लाइंस, यानी कि ये लीनियर फंक्शन है, ये मॉड के अंदर भी लीनियर ही है। सॉल्व द इनइक्वालिटी, हमें इनइक्वालिटी बतानी, वो डोमेन बतानी है जिसके लिए ये मॉड फंक्शन जो है वो जी ऑफ एक्स से स्मॉलर है, ये इसकी वैल्यू स्मॉलर आती है, वो फंक्शन बताना। तो देखें, पहले हम ये फंक्शन बनाएंगे ना, हम इसको ले रहे हैं एफ ऑफ एक्स को, इस फंक्शन के लिए इस लाइन के ऊपर ये दो पॉइंट है, एक ये वाला है 0.5, इक्वेशन बनाने का तरीका ना, और ये है 2.5 और 0, इन दोनों का ग्रेडियंट आपके पास बनेगा
0 minus 5 and 2.5 minus 0. This is minus 2. Minus 2 gradient बन 5 minus 2x plus 5 और सी y इंटरसेप्ट क्या है 5 है, तो y इक्वल टू -2x प्लस 5, ये वो इक्वेशन है जो f ऑफ x की है, यानी कि दिस इज f ऑफ x ये। और उसके बाद फॉर g ऑफ x के लिए हम इक्वेशन इसके जो है ना 2 पॉइंट ये हैं, एक पॉइंट ये है इसका 5 equals to x minus 1 1 0 है 5 y equals to x minus 1 हाँ। अब इसका ग्रेडियंट ले लेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा -1 तो -1 आएगा, और c की वैल्यू है इसकी -1, ये तो ये आपके पास -x और ये -x आ गया, और c की वैल्यू -1 ये आ गया -x -1। अच्छा, अब हमें फाइंड करना है ये पॉइंट और ये पॉइंट जहां से, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना इस डोमेन के अंदर, इस डोमेन के अंदर, इसके अंदर ये x की जो वैल्यूज है ना ये वाली, इसके अंदर ये ग्राफ g ऑफ x के ग्राफ से नीचे बना हुआ है। हमने ये देखना है कि किन के लिए वो स्मॉलर है ना, आशा हमें यही बताना है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ x इनइक्वालिटी तो बतानी है, वो इनइक्वालिटी जिसके लिए ये, ठीक है ना, सॉल्व का मतलब है x की वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन इस फंक्शन को होल्ड करता है, जिसके लिए मॉड f ऑफ x का ग्राफ जो है, क्योंकि यहाँ तो f ऑफ x है, यहाँ पे मॉड शुरू हो जाता है, तो ये f ऑफ x का ग्राफ जो है वो g ऑफ x से स्मॉलर, तो इसके अंदर ये स्मॉलर g x की वैल्यू स्मॉलर आती है, तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे हम। ये -x-1 -2x प्लस 5, इसको भी इधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, तो x और इसको इधर लेंगे, या क्या ऐड होगा 6, x की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है जी। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है ना, तो x की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, ये सॉल्व करेगा, क्या ये साइमल्टेनियसली सॉल्व क्यों करेगा? यहाँ दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं ना, ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं ना, तो लेकिन ये हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे नहीं ये क्योंकि ये तो मॉड के अंदर है ना, तो अब आपके पास है f ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू g ऑफ x। अब ये आपके पास है -2x प्लस 5, और ये है -x-5, ये तो ये जो मॉड फंक्शन जो है इसके लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि जब भी कोई मॉड x minus 1 में क्यों x minus 1 में y2 माइनस y1, हाँ ये y2 मैंने ऑलरेडी किया ना, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो ये +1 आ जाएगा ये ये। अच्छा, अब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, क्योंकि हमारे पास कोई भी मॉड फंक्शन इक्वल टू ए होता है ना, तो ये किसी किसी ए से लेस होता है और किसी -a से ग्रेटर होता है, जो एक्सी मॉड फंक्शन है ना, अगर वो किसी के इक्वल है ना, तो वो प्लस माइनस के इक्वल होगा ना, प्लस माइनस होता है, या ये कह देंगे भी बस के एक्स मॉड जो है वो लेस देन और इक्वल टू ए है, तो दिस कैन बी रिटन एज एक्स इज लेस देन और इक्वल टू प्लस माइनस ए, तो लेकिन जब इसको प्लस के साथ लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन जब माइनस के साथ लिखेंगे तो फिर ऐसे लिखेंगे, माइनस में रिवर्स हो जाता है ना, भी करेंगे तो वो खुद ब खुद रिवर्स कर लेगा, क्योंकि वो ट्रू नहीं करेगा उसको। अब देखिए इसकी वैल्यू निकाले ना, ये ये हम क्या करेंगे, इसको यूं करेंगे कि ये वैल्यू जो है ना, ये -2x प्लस 5 इज लेस देन x-1, तो ये क्या करेगा जी, ओहो जा यार काम को। अच्छा, ये किसी प्लस से लेस होगा ना,
तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या होगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये आपके पास इधर आ जाएगा ना, ये तो इक्वालिटी में चले लें, ये +3 हो जाएगा इधर आगे, और ये इधर आगे 6 हो जाएगा। 6 इज लेस देन इक्वल टू 3x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। x की वैल्यू यहाँ 2 है, ये ठीक है जी, x इससे ग्रेटर होगा। और दूसरा ये है, दूसरी कंडीशन ये कि ये वाली जो है ना, ये इससे ग्रेटर हो जाएगी, -2x, ये वाली ये जो है ना, ये मैं जो कंडीशन बता रहा था, लेकिन मैं फिर डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपने वहां से, क्योंकि बीच में 2-3 दफा हम इंटरप्ट हुए ना, ये आपके पास 2 इक्वेशन आ गई, अब हमने वो इनइक्वालिटीज फाइंड करनी है, वो सोल्यूशन जो इसको होल्ड करे। तो इसके लिए क्या है कि मैंने ये वैल्यूज रख दी हैं, तो ये किसी पॉजिटिव से लेस होगी, किसी नेगेटिव से ग्रेटर होगी, क्योंकि जिसकी एग्जांपल मैंने आपको दिया ना, कि जब x मॉड होता है और वो इक्वल टू a होता है, ठीक है जी, तो या इक्वल टू, तो ये इसका मतलब होता है ये इक्वल टू +-a के इक्वल होता है। और अगर ये इनइक्वालिटी में हो, तो फिर x किसी a से लेस होता है और किसी -a से ग्रेटर होता है। तो ये वाली जो है ना, ये एज इट इज इससे तो लेस होगी ना। दूसरी इसकी कंडीशन ये हो गई, इसी रूल्स के अंदर, -2x + 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्योंकि यहाँ लेस लिया ना हमने, एज इट इज लेस था, लेस ले लिया, और उसमें माइनस केस में रिवर्स हो जाएगा, ये x-1, जब माइनस लेंगे तो रिवर्स हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें, -2x + 5, ये -x +1, तो ये इधर जाके ऐड होगा, या ये इधर आके ऐड हो जाएगा, इसके साथ ये इधर जाके ऐड हो जाएगा, तो 6, और ये, तो ये आके x हो जाएगा, तो x की वैल्यू जो है किसी 6 से लेस होगी। तो आपके पास ये 6 है यहाँ पे, तो आपकी x की डोमेन आ गई लेस देन और इक्वल टू 6, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये है वैल्यूज जिसके लिए ग्राफ जो है g ऑफ x का ग्रेटर है f ऑफ x से, ये वो डोमेन बनती है। क्यों भी नौजवान है, बोलो, ठीक हो गया, आगे चले। 6 कैसा है, -1? हाँ देखो बेटा, मैंने ये जो है ना, ये जब 2 इक्वेशंस बना ली ना, ये वाली, तो अब मेरे पास था कि मुझे इसकी डोमेन फाइंड करनी है, कि वो x की वैल्यू जो इसको होल्ड करती है। तो मैंने ऐसे एज इट इज ये लिख लिया, यहाँ लिख लिया, और ये एफ एफ एक्स की जगह एफ एफ एक्स लिख दिया, ये लिख दिया। उसके मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी कोई इनइक्वालिटी होती है ना, x मॉड इक्वल टू a, तो ये क्या होता है, ये x की 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, कि x जो है वो +a भी हो सकता है, -a भी हो सकता है, तभी होगा। जैसे है ना 2 है, x2, ये कब 2 होगा, या तो ये 2 है या फिर ये -2 है, तभी 2 होगा ना, दोनों पॉसिबिलिटीज होती तो 4 हैं। है, 6 की जगह 4 है। क्या, हाँ, तो नहीं बोल रही, 6 की जगह और 4 क्यों आएगा, ऊपर आ जाए, ऊपर आ जाए, गलत हो रहा है। -30 है। ये जब माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा ना, +100। हाँ, बाउंडिंग में ठीक है, ये इधर जाके माइनस होगा, ये इधर आगे होगा तो 4 आ जाएगा, चलो ठीक है, सही हो गया। वो असल में वो थोड़ी सी ढूंढी रह गई थी ना, मुझे माइनस ही लगा हुआ, तो ये साइन ओपन करेंगे नहीं अगर, तो इसी तरह से x किसी इनइक्वालिटीज में होगा ना, a से, तो फिर ये किसी a से लेस होगा या इक्वल होगा, तो x किसी पॉजिटिव से लेस होता है और किसी नेगेटिव से ग्रेटर होता है, तभी ये आता है ना। फॉर एग्जाम्पल 2 से लेस है, लेस देन इक्वल, इसका मतलब है ये -2 और 2 के बिटवीन है, या फर्स्ट के x जो है वो लेस देन और इक्वल टू 1 है। ये क्या वैल्यू होंगी, इसका मतलब है ये x जो है किसी 1 से लेस है और किसी -1 से ग्रेटर, वही किया मैंने। एक दफा मैंने इसको एज इट इज इससे लेस ले लिया पॉजिटिव में, और एक दफा नेगेटिव, नेगेटिव करेंगे तो साइन ये रिवर्स हो गया ना इसका, इसे ये वाली चीज कर ली है, तो बस उसको सॉल्व कर लिया, ये डोमेन बन गई आपकी। आप इसको दोबारा रिपीट कर सकते हैं वीडियो को चला के, तो हमारे भी चंद मिनट बन जाएंगे, ओके। अच्छा अभी ये पढ़े, रीड करें क्वेश्चंस को, ये किस चैप्टर का है, ये चैप्टर नंबर 4 है।
possible value for which the kx square plus this and this has real roots. आपके पास डिस्क्रिमिनेंट जो होता है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस पे अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, और अगर ये इक्वल होता है तो फिर क्या होता है, इक्वल रूट्स। वन होता है लेकिन रिपीटेड होता है, वो 2 दफा लिखते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक का फर्स्ट क्या आपका क्वाड्रेटिक का एक आंसर जब 1 आता है ना तो उसको 2 दफा लिखेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक का आंसर है, 2 आंसर होने चाहिए। और बी स्क्वायर माइनस 4ac ये अगर लेस देन 0 है तो फिर ये आपके पास, ये फिर आपके पास इमेजिनरी हो जाता है, तो ये तो केस ही नहीं है। इन दोनों को मिला के, ये दोनों आंसर मिला के ना, ये दोनों आंसर मिला के टू डिस्टिंक्ट एंड इक्वल, इसको रियल रूट्स कहा जाता है। रियल रूट्स का मतलब ये डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। जब सिर्फ ग्रेटर होगा, ये देखिए डिफरेंस को समझ लें, जब सिर्फ ग्रेटर होगा इसका मतलब ओनली डिस्टिंक्ट, डिफरेंट होंगे, इक्वल नहीं होंगे। और जब इक्वल होगा तो इक्वल ही होंगे, डिफरेंट नहीं होंगे। लेकिन जब हम इसको यूं लिखेंगे ना, ये फोर्थ कंडीशन आ जाती है इसकी, ये ग्रेटर देन और इक्वल 0, इसका मतलब ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, इसको रियल रूट्स कहते हैं। तो अब यहां से हम इसको चेक करेंगे। आपकी ए की वैल्यू है के यहाँ पे, बी आपके पास जो है डिस्क्रिमिनेंट पे दिया हुआ है ना, तो ये +5 है, और सी आपके पास -4 है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू फॉर रियल रूट्स, फॉर रियल रूट्स। और ये आपके पास k+5। बेटे ये जो पेपर है ना, अब मैं सपोज करता हूं कि आपके पास ये पेपर हार्ड कॉपी पे मौजूद है और ये आप मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं। अगर अभी भी आपने ये अपने हाथ से नहीं किया तो ये फिर जो है ना, ये दास्ताना होगी, आपकी दास्ताना होगी। अब मैं आपको ये सपोज कर रहा हूं कि ये हार्ड कॉपी आपके पास है और आप मेरे साथ साथ ये सॉल्व कर रहे हैं और अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और मुझे ये चले, आज तो मैं छोड़ता हूँ, कल से जो है ना मैं ये वर्किंग आवर्स में स्कूल के अंदर ये पेपर चेक किया करूंगा जो हम यहाँ सॉल्व करेंगे। इसके अलावा एक पेपर मैं आपको डेली जो है दे दिया करूंगा जो आप बाकी टाइम में जो है ना वो सॉल्व किया करेंगे। ये टास्क चलेगा। और दूसरा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट क्योंकि आ गए हैं तो मैं बता देता हूँ कि सैटरडे को, इस सैटरडे को मैं आपका एक प्री मॉक लूंगा ना, प्री मॉक। एक पेपर ही होगा, पेपर 2 टाइप या पेपर 4 टाइप आप कह लें इसका IGCSE का। हाँ तो जो हमारा वो पिछले साल का जो एग्जाम है, तो वो हमारा वो मॉक होगा, मॉक था। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, प्री मॉक तो मैं वैसे कह रहा हूँ, रीटेस्ट पेपर कह दें, टेस्ट पेपर कह दें, ठीक है ना। ये तो मैंने वैसे प्री मॉक, यानी कि आपके एग्जाम होने वाले ने इसलिए मैं मॉक कह रहा हूँ उसको। तो ये सैटरडे को और फेस टू फेस होगा, सबको आना पड़ेगा। अपना मैनेज कर ले सैटरडे को, टाइमिंग हम कर लेंगे, 1 से आगे कर लेंगे 2-3 बजे तक। उसके बाद कोई क्वेरीज है वो 1 घंटे में डिस्कस भी कर लेंगे। तो हार्ड कॉपी भी बना लूंगा इसकी, पेपर्स की। तो लेकिन इसके अंदर ना थोड़ा सा आपको पे करना पड़ेगा 500 रुपीज, क्योंकि ये कॉपी पेपर बनेगी ना तो उसकी चेकिंग वगैरह ये सारी मिला के ना पर पेपर, आजकल वो भी 10 रुपए का हो गया मेरे ख्याल, कितने पेजेस हो गए ना, 20-25 पेजेस करवाने पड़ेंगे। तो ये 500 जो है ना, ये आपकी कॉस्ट हो जाएगी पेपर की। तो लेकिन सबको देना होगा ये बेटे, देने से मतलब 500 नहीं, पेपर सबको देना पड़ेगा। चाहे मेरे पैसे खा जाना आप, लेकिन पेपर लाजमी देना आप। और ये फेस टू फेस होगा, याद रखें, वरना मैं अब्बू को कॉल करूंगा, सर मेरे घर आना होगा। क्या वो टाइम हम कर लेते हैं, मेरा मेरा तो ख्याल है कि 12 से लेके 2 बजे तक, और फिर 2 बजे के बाद आप मेरे साथ डिस्कस करोगे जहां कोई प्रॉब्लम होंगे पेपर के बाद में। वो हाँ सब पर मैंने तो अभी तक कुछ चैप्टर्स पढ़े नहीं है वो। और तू तो, तेरे तेरे लिए तबलीग नहीं है ये, इनके लिए जो इस वक्त जंग जहाद पे जा रहे हैं। तो सर मैं हूँ कि ना हूँ? आना चाहो तो आ जाओ, देना चाहो दे दो, जितना कर सकते हो उतना कर लेना,
ठीक है, लेकिन ये उनके लिए जो इस वक्त जहाज के पे जा रहे हैं, ठीक है ना, आपके लिए नहीं। तो बेटा ये देखो, ये जो है ना, ये आपके, फिर मैं पेपर हो, फिर मंडे को ना, मंडे को मैंने बता दिया ऑफिस में, स्कूल में, वहां भी एक पेपर होगा उन बच्चों के लिए जो स्कूल वाले हैं, तो वो भी आप दे सकते हैं ना। तो हाँ, लेकिन ये सैटरडे का मैं माफ नहीं करूंगा, ठीक है ना। ये बेटा मुझे, क्योंकि मुझे इसी से पता लगेगा आपकी स्ट्रेंथ का, कहाँ कौन गलती कर रहा है, मैं उस पर नोट लिखूंगा, नोट करके आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब ये लास्ट सेशन हमारा चल रहा है। चलो यार छोड़ो, ये क्वेश्चन तो आप कर लेंगे ना, ऐसा टाइम नहीं जाया करते। सर यदि इसमें आखिरी अगर ऐसे सॉल्व करके दूसरे देखें तो आखिरी के प्लस वन के प्लस 25 और देन फैक्टराइज करके ये देखो, ये हम स्ट्रेट करेंगे 26k + 25 ग्रेटर देन 0, तो k + 25 k + के प्लस वन और के प्लस 25 ग्रेटर देन 0, k + 25 और k + 1 ग्रेटर देन 0। अब ये दोनों है ना, तो k + 25 ग्रेटर देन 0, k + 1 ग्रेटर देन 0, k इज ग्रेटर देन इक्वल टू -25, k इज ग्रेटर देन -1। अब इनमें से एक सच एक झूठ है कि k की वैल्यू -25 से ग्रेटर है, k की वैल्यू -1 से ग्रेटर है, यानी कि ये है ना, ये यहाँ -1 है, ये -1 है, ये -25 है, तो इससे भी ग्रेट, ये इधर ग्रेटर है और ये इधर ग्रेटर, ऐसे है, ऐसे बता रहा है ये। में लिखा था कि के चेक करते हैं, चेक करते हैं, देखिए -1 से ग्रेटर का क्या मतलब है, 0, -1 से ग्रेटर का मतलब 0 है ना, 0 यहाँ पुट करें इस, से कम होगा। हैं? देखते हैं ना, जो इस रिलेशन को होल्ड करेगा ना वो लेंगे। अगर हम 0 पुट करते हैं तो ये क्या बनेगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, 25 × 1 25, तो 25 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस ये तो ट्रू है, ये सही है, ये सच बचा, ये अच्छा बचा है ये। -25 से ग्रेटर का क्या मतलब है, -24, -23, -21, -22, -20, यही होगा ना, ठीक है ना। या -24 ले लें। अब देखिए मैं इसमें पुट करता हूँ ना यहाँ पे, -24 + 25 और -24 + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 1 आपके पास, और ये आएगा -23 0। अब ये तो आ रहा है -23 इज नॉट ग्रेटर देन 0, ये झूठ बोल रहा है, ये तो नहीं पॉसिबल हो सकता, यानी कि ये वैल्यू, ये इस फॉर्म में इसको होल्ड नहीं कर रही, तो ये फिर k की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू -25 हो, ऐसे। तो ये वाली यहाँ पे, ये यहाँ ये होल्ड करेगा ऐसे, ये नहीं होगा। तो आपके पास इसकी इंटरवल जो है ना वो ये वाली बनती है, ये इंटरवल बनती है, ऐसे हम फाइंड कर लेते हैं। इसमें क्या है भाई, तो ये क्या हो गया, क्या हो गया, तो ये शक्ल क्यों आ गई, क्या छेड़ दिया मैंने। तो भाई क्या हो गया, तुझे क्यों बोतल बन गया, चलो होल्ड कर गए। अमान ने बहुत लेट ज्वाइन किया। ओके, ओके जी यार, ये
ये आसान क्वेश्चन है। एक्स वाई आर रिलेटेड बाय द इक्वेशन दिस, यूज डिफरेंशिएशन टू। क्वेश्चन रूल लगेगा, हाँ, क्या लगेगा? क्वेश्चन रूल। वो है ना आपके बोलता है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये। तो हमें क्या करना है, यूज डिफरेंशिएशन टू फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन डेल्टा एक्स इन एक्स, यानी कि हमें डेल्टा एक्स फाइंड करना है। और व्हेन y इंक्रीज फ्रॉम 4 टू द स्मॉल अमाउंट दिस, तो डेल्टा y जो है ना वो चेंज होके ये बन गया है 0.01, ये चेंजेस आई है इसके अंदर। तो पहले तो हम इसको डेरिवेटिव ले लेना, ये 1 प्लस 2x पावर -1 और ये x पावर -2, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये -2 ओवर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। -1 कर देंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे पहले और फिर -1 कर देंगे। इंटीग्रेशन ना बना देना इसको, -1 करेंगे पहले, इधर आएगा -2 और -2 ओवर एक्स देंगे, ये बन जाएगा। तो इसमें x4 पुट कर दें तो ये y डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 ओवर 4 x की, ये नहीं, ये तो भाई पहले x फाइंड करना पड़ेगा, तो y की वैल्यू है ना, यहाँ x वैल्यू पुट, ये y4 पुट करके इसमें से x फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन x पे होती है। तो 4 इज इक्वल टू 1 ओवर x, 2 ओवर x, 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से सबको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये 4x स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 1, तो ये 3x स्क्वायर -2x और ये -1 इक्वल टू 0। देखिए मैंने ये एलसीएम लेने का तरीका ना बेटे, कि ये एक्स स्क्वायर एलसीएम आता है ना इसका सबका, तो ये एक्स स्क्वायर को सबसे मल्टीप्लाई किया, इसको किया 4x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई किया, एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2x आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया तो x आ जाएगा। तो एट ए टाइम आपकी मल्टीप्लीकेशन भी हो जाती है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी हो जाती है, और आपका जो है ना वो एलसीएम भी हो जाता है। तो इसको आप देखिए सिंप्लीफाई करें 3 -1 के साथ, थ्री एक्स एक्स -1 x-1 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास x-1 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू 1 है। सर अगर हम एलसीएम लेके क्वेश्चन रूल लगा देते, एलसीएम लेके क्या करते हैं, क्वेश्चन रूल लगा देते, क्वेश्चन क्वेश्चन रूल जिसमें सर बी यू का प्राइम और यू बी का प्राइम होता है डिवाइड बाय बी स्क्वायर होता है। ना ना, वो तो यहाँ करेंगे ना, वो तो है यहाँ पे, बिल्कुल वो यहाँ करेंगे ना, वो तो इधर है। मैं तो पहले x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, क्योंकि ये जो डिफरेंशिएशन है ऑन द x होता है ना, अब x की दो वैल्यूज है आपके पास ये, और यहाँ वो कहता है x ग्रेटर देन 0 है, तो ये इग्नोर हो जाएगा आपका, सिर्फ आप ये लेंगे, ये वैल्यू ऑफ x आ जाएगी। अब मैंने देखो ये भी, आप इसको कह रहे हैं कि जी हम इसको एलसीएम लेके ना u ओवर v फार्मूला लगा देते हैं, लगा लें, बिल्कुल लगा लें, यही चीज बनेगी वो भी, आंसर तो सेम आएगा, वो भी कर सकते हैं। अब देखिए मैं x को 1 पुट करता हूँ ना, तो ये 1 आ जाएगा, ये -2 ओवर ये भी 1 हो जाएगा, तो ये -4 आ गया आई थिंक, है ना, ये dy बाई dx है। तो अब आप इसको वैल्यू पुट कर लें, ये वैल्यू है 0.01 और ये है डेल्टा एक्स की फाइंड करना है, ये -4 है, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे कर दें, इधर आ जाएगा इधर आ जाएगा, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0.01 एंड -4, इसका जो खत्म करेंगे तो 1/400 ए माइनस, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये अप्रोक्सीमेट चेंज इन एक्स आएगी। तो इस तरह से हम ये करते हैं डिफरेंशिएशन का, ये सेम टाइप के। देखिए ये रिसेंट क्वेश्चन आए हुए हैं कोई, यानी कि ये नहीं कि बहन भाई आते हैं, ये मेरे ख्याल ये कर लेंगे यार, आप छोड़े इनको इन लोगों को। ये इसका तो ग्राफ ड्रॉ करना है सिंपल, स्केच ग्राफ ऑफ दिस एंड शी वैल्यू एनी इंटरसेप्ट ऑफ दिस, छोड़े इसको भी आप कर लेंगे। ये क्या कर रहा है, हाँ ये करते हैं,
देखो ये बिल्कुल जो कल हम बात कर रहे थे ना वही चीज है, थोड़ी सी इसको अंडरस्टैंडिंग लेनी है। देखें, हमारा कोई भी वेक्टर होता है ना, कोई भी वेक्टर हम लेते हैं प्लेन के अंदर, फॉर एग्जांपल ये ए बी वेक्टर है, तो ये कुछ अलॉन्ग एक्स एक्सिस इसकी मूवमेंट होती है, कुछ अलॉन्ग वाई एक्सिस। फॉर एग्जांपल ये एक्स और वाई है ना, ये वेक्टर आर है, तो इस वेक्टर को एक्स वाई कंपोनेंट्स के साथ, ये कंपोनेंट्स होते हैं ना, तभी तो होता है, कुछ रनिंग होती है कुछ राइजिंग होती है ना, तभी तो ये बनता है। तो आर कैन बी रिटन एज एक्स आई प्लस वाई जे, ये है वेक्टर की फॉर्म, उसको एक्स वाई कंपोनेंट्स। और इसको आप यूं भी लिखते हैं समटाइम, इस फॉर्म में भी लिखते हैं, कॉलम वेक्टर की फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, और ज्योमेट्री की फॉर्म में ए भी लिख देते हैं। ये डिफरेंट तरीके हैं। बेसिक कंपोनेंट आई जे के साथ ये होता है कि इसकी जो कंपोनेंट की लेंथ है इसके साथ बनाते हैं। यहां भी कुछ ऐसा है, इन दिस क्वेश्चन आई इज द यूनिट वेक्टर ड्यू ईस्ट एंड जे इज यूनिट वेक्टर ड्यू नॉर्थ, यानी कि वो ये है। मैं ये बता रहा था कि भी आप कोई भी वेक्टर होता है ना, आप प्लेन में कोई भी वेक्टर अगर प्लेस करते हैं, आप कोई भी वेक्टर, फॉर एग्जाम्पल ये वेक्टर आपने बना दिया, अब डेफिनेटली ये वेक्टर यहां से यहां तक इसने कुछ रनिंग की है ना, तभी तो ये ए पॉइंट बी तक पहुंचा। ये ए बी वेक्टर क्या होगा आपका, ए बी वेक्टर डेफिनेटली कुछ इसने लॉन्ग एक्स एक्सिस की है जिसको हम कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं, और कुछ लॉन्ग वाई एक्सिस की है। फॉर एग्जाम्पल ये एक्स डिस्प्लेसमेंट है, ये वाई डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको हम जब हॉरिजेंटल वे में लिखते हैं ना आई जे कंपोनेंट के साथ, तो ये आई जो है ना ये हॉरिजेंटल अलोंग द ईस्ट है, ये ईस्ट होता है ना, अलोंग ये ईस्ट होता है एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस जो है अलोंग द नॉर्थ होता है। तो ये वाला जो है ना ये आई कंपोनेंट है, और ये इसके अलोंग जो होंगे वो जे कंपोनेंट है। इसी तरह से नेगेटिव जे और ये नेगेटिव आई। तो अब इसको अगर मैंने एक्सप्रेस करना है इस वेक्टर को आई जे कंपोनेंट के साथ, तो इसके एक्स और वाई कंपोनेंट के साथ शो करूंगा, एक्स आई प्लस वाई जे, क्योंकि ये मुझे एक्स शो करेगा along दी एक्स एक्सिस along दी वाई एक्सिस, क्योंकि ये तो चलो एक्स वाई से तो पता लग रहा है। अगर ये 2 3 हो तो कैसे पता लगेगा कि कौन सा लॉन्ग एक्स एक्सिस कौन सा वाई एक्सिस है। तो हम आई लगा देते हैं ये, ताकि डिफरेंट और ऐड भी ना हो, वरना तो ये 5 बन जाएगा, क्योंकि कंपोनेंट तो इस तरह ऐड नहीं होते ना। तो हम क्या करते हैं कि हम इसके साथ आई जे लगा देते हैं, कि हमें बताता है कि 2 यूनिट along एक्स एक्सिस है, 3 यूनिट along वाई एक्सिस है, तब ये वेक्टर ए भी बना है। अब वो ये कहता है कि a cyclist राइड a speed of 4 मीटर पर सेकेंड, ये ऑन अ बेरिंग ऑफ, चलो बेरिंग लगा लेते हैं, ऑन अ बेरिंग ऑफ 015, यानी कि बेरिंग होता है नॉर्थ के साथ, ये नॉर्थ के साथ जो है ना ये बेरिंग ऑफ 015 जो है ना, ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ ले ये 4 मीटर पर सेकंड जो है ना वो उसकी स्पीड है, और ये बेरिंग 15 है, 15। Write the velocity vector of the cyclist in the form xi plus yj where x y are constant। अब देखिए ये वेलोसिटी वेक्टर है ना, ये वेलोसिटी कैसे थोड़ी बनेगी, थोड़ी कुछ इसने हॉरिजॉन्टल किया है, कुछ इसने वर्टिकल किया, तभी बना है ना ये ये अब ये 15 है, तो डेफिनेटली ये एंगल आपका जो है ये होगा 75, क्योंकि 90 है ना ईस्ट नॉर्थ के अंदर। अच्छा ये कुछ हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ है, कुछ हॉरिजॉन्टल वाई एक्सिस के साथ है, इससे ये वेक्टर बन रहा है। तो हम इसे वेलोसिटी वेक्टर को जो है इसका, ये तो स्पीड है ना इसकी, इसकी वेलोसिटी वेक्टर बना रहे हैं, वो होगी एक्स आई प्लस वाई जे। ये डेफिनेटली तभी ये एक्स और वाई को नंबर थे ना जिसने रनिंग और राइजिंग किया, तभी तो ये 4 आया। अब ये राइजिंग और रनिंग हमने फाइंड करनी है इस एंगल के अकॉर्डिंग। इस एंगल के अकॉर्डिंग अगर हम अप्लाई करें cos 75 इक्वल टू क्या होगा एक्स ओवर 4, बेस ओवर हाइपोटेनस, इसका हाइपोटेनस बनता है ना, क्योंकि राइज और रन के बिटवीन ये, तो ये यहां से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 cos 75 ये। और इसी तरह से sin 75 इस एंगल के अकॉर्डिंग वो बनेगा y ओवर, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है ना, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो ये आपके पास y इज इक्वल टू 4 sin 75। अब इसकी आप कैलकुलेटर से वैल्यू भी ले सकते हैं या डायरेक्ट पुट्स कर सकते हैं, तो वेक्टर आपका बन गया 4 cos 75i प्लस 4 sin 75j, ये आंसर है इसका।
इसको लिखना चाहे तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप। यहाँ से फॉर एग्जाम्पल ये है ना, इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो ये आपका जो है ये इस, अब ये भी है, ये आप देखेंगे तो ये आपका इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है, ये बेस हो जाएगा एंगल के अकॉर्डिंग, तो वाई इसका बेस आ जाएगा ये 15, लेकिन 15 एंगल होगा फिर ये साइन 15। वैसे भी हमें पता है कि कॉस 90 माइनस थीटा जो है वो आप साइन थीटा के साथ देखते हैं, ठीक है ना। ये यानी कि 75 है तो जो वैल्यू कॉस 75 की होगी वो साइन 15 की होगी, जो 15 की होगी वो 75 की होगी, तो आइडेंटिटीज है ना। तो ये सिंपल तरीके से आपने वेक्टर बना लिया। अब देखो सेम इसी तरह से यहाँ पे भी इसकी प्रैक्टिस है, ये वेलोसिटी वेक्टर का क्वेश्चन है ये। अब वेक्टर ये ये a vector of magnitude 6 on a bearing of 300, bearing of 300, ये 300 का क्या मतलब है? 300 का मतलब है ये 270 और 30 मोर, ये वेलोसिटी वेक्टर है। यानी कि एक वेक्टर है जिसकी स्पीड जो है मैग्नीट्यूड 6 है स्पीड, और ये यहाँ पे ये एंगल 30 बना रहा है। ये यहां से ये एंगल पूरा 300 है ना, तो ये 270 के बाद 30 बच गया, तो डेफिनेटली इस वेक्टर इसका ये तो मैग्नीट्यूड है ना इसकी, इस ये जितनी भी 6 लेंथ बनती है ये इसके साथ हम जो है ना ये वेक्टर बना सकते हैं इसके बाद, ये अलॉन्ग विद ये x और ये y के साथ ऐसे। इसी तरह से एक और वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड 2 है, और ऑन द बेरिंग ऑफ 230, 230 का मतलब है यहाँ से 180 और 50 ज्यादा, थोड़ा थोड़ा सा 50, ये ले लें ये तो ये वाला जो है ना ये एंगल ये आपका 50 बनता है, या यहाँ से 40 बना रहे एक ही बात है, ठीक है जी। इसको 40 ले लें, चलिए इसके साथ कर लें, तो इसके साथ ये लेंथ है 2, तो इसके साथ ये एंगल बन रही है। यानी कि ये वेक्टर इस डायरेक्शन में बनाने के लिए हमें ये हॉरिजॉन्टल और ये जाना पड़ेगा इस तरह। दोनों को अलग अलग डिफाइन कर लेते हैं इस एंगल के अकॉर्डिंग। ये आपकी जो है ये एक्स डिस्प्लेसमेंट है, ये एक्स रनिंग है, ये वाई रनिंग है, रनिंग एंड राइजिंग, ये कंपोनेंट्स है ना। तो ये आपके पास cos 30 के अकॉर्डिंग ये बनेगा -x/6, माइनस इसलिए क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -6 cos 30। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो -6 √3/2, तो इसे कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -3 √3। इसी तरह से इसकी ये y ले लें, ये y है, ये x है, तो ये भी ये, लेकिन ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव अलॉन्ग दी पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ है। तो ये बेटा अगर क्लास ड्रॉप होगी तो मैं दोबारा ज्वाइन करूंगा। sin 30 y/6, तो इसके अकॉर्डिंग y आपके पास बनेगा 6। सर माइनस वाला नहीं समझ आया बेटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में ना, सेकंड क्वाड्रेंट यहां होता तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये देखो ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये वाला ये वेलोसिटी वेक्टर है ना, इसकी मैग्नीट्यूड 6 है, तो मुझे हेड टू टेल यूं बनाना पड़ रहा है ना, लेफ्ट एंड अपवर्ड, तो लेफ्ट वर्ड तो नेगेटिव ही लेंगे ना, ये x नेगेटिव है, x कोऑर्डिनेट है ना, ये x कंपोनेंट है, तो नेगेटिव x कंपोनेंट लेना पड़ेगा आपको। नीचे देखिए जब मैं इसको यूं बनाऊंगा ना, तो मैं जब आऊंगा तो x नेगेटिव होगा, y भी नेगेटिव होगा, है क्या? ऊपर 60 भी दे सकते हैं, यहां लेंगे ना फिर 60, तो फिर यहां लेंगे आप, फिर उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा आपको, वैल्यू तो सेम आएगी फिर ये आपका जो है ना ये साइन में जाएगा, ये कॉस में जाएगा बाई, तो ये sin 30, तो ये 1/2 होता है, तो 3 आ गया इसका आंसर। तो देखिए आपके पास ये इसको वेलोसिटी 1 कह देते हैं हम, ये आपके पास आएगा -3 √3i + 3j, ये वेक्टर बनता है वो, ये वैल्यू भी मैंने निकाल दी। अब इसको ले लें, ये वेक्टर ये v1 है, ये v2 है, तो इसके लिए क्या है, इस एंगल 40 के अकॉर्डिंग cos 40 -x/2, इसकी मैग्नीट्यूड 2 है, तो ये x की वैल्यू होगी -2 cos 40, cos 40 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं भाई, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है इस वक्त। इसी तरह से sin 40, ये
तो ये देखो, ये भाई ये यूं आ रहा है ना, हेड टू ये यूं आ रहा है, यूं, ये डाउनवर्ड है, ये भी माइनस लेना पड़ेगा आपको टू। तो -2 sin 40, ये दोनों के आंसर फाइंड कर लें आप। अब ये वेक्टर बन जाएगा आपके, वेक्टर 2 -2, और इसकी 40 के आंसर क्या आता है, ये बनाओगे, डायरेक्ट आंसर दोगे मुझे? ये -2 cos 40 को मल्टीप्लाई करो, माइनस कितना आएगा? इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ये बेटे ये वाला -2 cos 40, -1.53 आ रहा है। 1.53, 1.53 आई, और ये माइनस, ये -2 sin 40, -1.48। ये जीरो। अब वो कहते हैं बेरिंग, तो इज ऐड टू दिस वेक्टर, इन दोनों को और मैग्नीट्यूड, तो दोनों को ऐड करो, v1 प्लस v2, आई कंपोनेंट के साथ ऐड होगा इसके साथ, -3√3, ये कैलकुलेटर का कमाल होगा बस आपका, -1.53 कर लो बेटा इसे, ये आई कंपोनेंट ऐड हुआ है, प्लस जे कंपोनेंट भी आएगा 3 -1.28 जे, ये करके एक वेक्टर बन जाएगा आई जे में, -√3, और इसको ऐड करो ना, ये क्या बनता है, -6.7। आई, और ये प्लस में आएगा क्योंकि ये 3 है ना, इसमें से माइनस कर दो, ये होगा ना, ये है ना। अब वो कहता है मैग्नीट्यूड फाइंड करो, तो मैग्नीट्यूड तो भाई ये होता है, ये करके दिखाओ, ये 6.7 ये स्केयर, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ये बस इसके स्केयर लिखो, आंसर आ जाएगा इसका। तो आपने समझना, तो बेटे इसको दोबारा आपने ओपन करके ना देखना है इसको। ओके, सर सोचने का है बेरिंग फाइंड करें वो बेरिंग, लिखा है फाइंड द बेरिंग ऑफ बी। बेरिंग ऑफ व्हील, वो क्या होगा? एंड बेरिंग ऑफ व्हील, ओ हाँ, तो ऐसा करें ना, इनका, वैसे तो टेन आंसर जो है ना, टेन देगा ना आपको, तो ये हमने क्या फाइंड किया इसको, किसी एक के साथ ले लें, वो होता है tan x, वेक्टर का जो ये जो कंपोनेंट है ना, ये होती है हमेशा y/x के इक्वल, ये बेरिंग बनाएगा। पहले तो ये एंगल फाइंड करो, बीच में क्या आता है, इसकी कंपोनेंट लो जरा, क्या बनती है, सर y और x हो ये वेक्टर है ना, ये y है, ये x है ना, वेक्टर का, ये, तो ये आप देखें इसको क्या बनता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में ना, ये ये वैल्यू लो, इसको निकालो जरा, ये इसको कैलकुलेटर, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है यार, इन दोनों को ऐड करेंगे कहीं वेक्टर होगा ना, ये भी तो वेक्टर होगा ना, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और ये भाई ये यहाँ कहीं होगा ना, ये इस तरह का वेक्टर होगा भाई इधर, तो इसकी बेरिंग ले लेंगे, ये निकाल लो एंगल, इसका बेसिक एंगल निकाल लो, और 270 में ऐड कर दो, नहीं करोगे? सर 78 कितना करना है। बेटे देखो, आपका ये वेक्टर आ गया, ये आपका एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है, तो जब हमने बेरिंग फाइंड करनी हो या एंगल फाइंड करना हो ना, दो वेक्टर्स के बिटवीन एंगल जो है, तो हमेशा वो जो है ना, राइज ओवर रन होता है ना, tan क्या होता है, tan आपके पास परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होता है,
तो आप वेक्टर का, अगर कोई वेक्टर आपके पास जो है, particular base वेक्टर अगर आपके पास ए आई प्लस बी जे हो ना, ये, तो आपने अगर tan एंगल फाइंड करना हो ना इस वेक्टर का, तो आप क्या करेंगे कि ये बी ओवर ए को जो है ना फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब क्योंकि ये मेरा देखें एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव है, तो ये इस क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। से हम बेरिंग फाइंड करेंगे। हाँ, tan x हमें एंगल देता है, एंगल देगा वो हम थर्ड क्वाड्रेंट में ले जाएंगे उसे। इसका आंसर -14.35 आया क्या? कितना आ रहा है? डिग्री में करो, डिग्री डिग्री में करो, डिग्री में, ये डिग्रीज में है, डिग्री में क्या आ रहा है? -14.35 नहीं, इसको बेटा वो करो ना, 14 पॉइंट, -14.35 माइनस को छोड़ो ना, 14.55, 35, इसको 270 के साथ ऐड कर दो। ये ये देखो, ये y पॉजिटिव है और x नेगेटिव है ना, ये इस क्वाड्रेंट के अंदर है ना, यहाँ कहीं यही वेक्टर है ऐसे। ठीक है ना, तो ये ऐड करो, इसके साथ क्या बनता है देख लेते हैं। मैं मुझे भी वो परेशानी हो रही है, देख लेते हैं। ये आ गया, 15.7 कह रहा है, 14 आप 14 है, चलो 14 ही बनता है। देखो बात तो समझो ना, मैंने आपको सिंपल सी एक चीज बताई है, मैंने आपको सिंपल से बताया कि कभी भी कोई वेक्टर हो ना आपके पास, वेक्टर आपके पास एक्स आई प्लस वाई जे, कोई नंबर ही होंगे ना यहाँ पे, तो जब भी इस वेक्टर का आपने एंगल फाइंड करना हो विद द एक्स एक्सिस, विद द एक्स, अब ये दोनों पॉजिटिव है ना, तो tan x इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स, ये इसका फॉर्मूला है। उसके y कंपोनेंट x कंपोनेंट के ये राइज ओवर रन ले लें। अब अगर फॉर एग्जांपल ये आप इसको देखें ना, मैंने ले लिया और मुझे ये पता है कि इसका y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, y पॉजिटिव x नेगेटिव, तो मेरे पास जो एंगल आया अभी आपने दिया 14.35, तो इसके साथ 270 ऐड कर दिया मैंने, तो जो 284 आ गया ना आपके पास, समथिंग 285 कह लें आप। ठीक है ना, तो ये क्योंकि बेरिंग ले रहे हैं ना यहां से, और अगर ये सिंपल एंगल होता तो मैं यहां से 180 से सब्ट्रैक्ट कर देता, यहां होता इसमें तो मैं फिर इसको जो है ना ये 270 से माइनस कर देता, अगर ये दोनों नेगेटिव होते तो मेरे थर्ड क्वाड्रेंट होता ये। तो ये मैंने, आपने लिया माइनस, आपने माइनस के साथ इसका एंगल निकाला है ना, लेकिन है कि ये आपने बगैर माइनस के, क्योंकि आपको क्वाड्रेंट पहले श्योर करना है ना, क्वाड्रेंट क्या है इसका, देखिए ये वेक्टर का क्वाड्रेंट जो है सेकंड है, इसका मतलब है ये यहाँ पे है, तो बेरिंग यहां से कैलकुलेट करेगा इसको, ये वाला। मैं इसका कलर चेंज करके आपको बता रहा हूं, देखिए ये फॉर एग्जाम्पल वेक्टर आपके पास, ये वेक्टर, इन दोनों के एडिशन का वेक्टर ये है, तो इसकी बेरिंग ये बनती है ना, ये वाली यहां से लेके यहां तक ये बेरिंग बनेगी ये, तो मेरे पास ये वाला एंगल 14 आ रहा है, तो यहां तक 270 है, ये मैंने ऐड कर दिया इसके साथ। तो ये सिंपल तरीका है, ये आपके पास कोई भी, अगर फॉर दोनों नेगेटिव होते हैं तो ये थर्ड क्वाड्रेंट होता, अगर ये पॉजिटिव होता है ये नेगेटिव, तो ये मेरे पास फोर्थ क्वाड्रेंट होता, तो मैं फिर यहाँ पे जो है ना 90 के साथ ऐड करता इसे। दोनों पॉजिटिव होते तो ये बेरिंग ये यहाँ पे बनता है, एक्स एक्सिस के साथ बनता। मिसाल के तौर पे ये दोनों पॉजिटिव हैं और इसका आंसर आ रहा है 14 डिग्री, तो फिर बेरिंग क्या होगा, मैं ये 90 में से माइनस करता, बेरिंग तो यही होता ना, ये वाला। तो इसको मैंने, क्योंकि ये आपको बेसिक एंगल देता है, ये ट्रिग्नोमेट्री तो बेसिक एंगल देते हैं ना, या उसने आपको बेसिक एंगल दिया है इन द सेकंड क्वाड्रेंट, तो क्योंकि बेरिंग ले रहे हैं तो आप इसके साथ ये ऐड करके 284 बना लेते हैं। बहरहाल इसको देखना आप, ये जो है ना इसकी कैलकुलेशंस को, तो ये बेटा अपने पेपर पे सॉल्व करो, जब इसे करोगे तभी आपको जो है ना ये ज्यादा और ग्रोथ होगी। अच्छा ये आगे क्या है, ये डिफरेंशिएट कर लोगे भी इसे, यू ओवर बी फॉर्मूला, ये यू है ये बी है, यू पे ये डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर 4x tan x, अभी मैं लिख रहा हूं, और ये ln x माइनस e 4x
tan x और डेरिवेटिव ऑफ ln x अभी मैंने लिखा है, और दिस इज ln x स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव ले लो ऊपर वाले, यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये 4e⁴x और ये tan x वैसे इसके साथ, प्लस e⁴x। tan x का होता है सीकेंट स्क्वायर x, tan x का डेरिवेटिव, ये इस प्रोडक्ट का डेरिवेटिव, और ln x वैसे इसके साथ, माइनस e⁴x अब, और tan x ये वैसे ही, इसका डेरिवेटिव लेंगे ना ln x का, तो ये 1/x आता है, डिवाइडेड बाई ln x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको चाहे सिंप्लीफाई कर लें आप, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आप e⁴x माइनस कॉमन निकाल सकते हो, e⁴x, tan तो हर एक के साथ नहीं है ना, 4 tan x सीक्वेंट स्क्वायर x ln x, और ये आपके पास tan x ओवर x डिवाइडेड बाई ln x, बस यही है। और इसको ज्यादा क्या करेंगे, सिर्फ वो आपकी ये प्रोसेस देखना चाहता था कि आपको प्रोडक्ट क्वोशंट रूल आते हैं कि नहीं आते। ये बेटे कितना टाइम रहता है क्लास में? सर 2 मिनट। बस ठीक है, ये जब जस्ट फ्यू मिनट रह जाए तो मुझे बता देना, और क्लास दोबारा ज्वाइन करनी है। मैंने बेटे देखो, मैं आपको सबको बता दूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा पेन लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप लोगों का रिस्पांस मुझे जो है ना नजर आना चाहिए। मैं अब ये पेपर पूरा करूंगा, यानी कि क्लास अब 1 घंटे की नहीं होगी, बल्कि आगे कंटिन्यू होगी जब तक पेपर पूरा नहीं होगा, डेली होगा ऐसा, ठीक है ना। तो सिर्फ एक ए लेवल की क्लास मेरी है, वो स्टूडेंट आते हैं वो थर्सडे फ्राइडे को, बाकी तो सैटरडे संडे को तो और टाइमिंग उनके ए लेवल के स्टूडेंट्स का, तो वो थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज हो रही परेशानी, वो 9 बजे आते हैं, उनको अगर मैं पहले बुलाऊं तो वो वहां जाके उनके साथ गड़बड़ होती है दूसरे स्टूडेंट के साथ, चलो मैनेज करते हैं, लेकिन आपका पेपर बड़ा सॉल्व करना है, ठीक है। अब मैं बेटे इतनी पेन ले रहा हूँ तो आपको भी ख्याल करना चाहिए कि आप पेपर जो है ना सॉल्व करें। आपका फाइनल एग्जाम है, आप ये पेपर सॉल्व करें, जितना कर लिया मेरे साथ ठीक है, जो नहीं किया वो करो, इसके अलावा एक पेपर एक्स्ट्रा करो, ठीक है। मैं डेली आप लोगों को करवाने के लिए पहले पूरा पेपर गो थ्रू करता हूँ, मुझे कोई हेबिट थोड़ी होती है चीजें, मैं देख लेता हूँ, बस जस्ट देखता हूँ कि यार ये यूं होगा, बस ठीक है यार, डिस्कस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीजें देखो बेटे, मैं भी टाइम लगाता हूँ 10 15 20 मिनट पहले ना, ऐसे नहीं होती ये चीजें ना। तो आपको भी थोड़ा सा सीरियस लेना चाहिए, नहीं किया तो करो, क्योंकि जितना करोगे उतने क्वेश्चन राइज होंगे आपके। अच्छा, अब ये फंक्शन f इज डिफाइंड बाय दिस वेयर x इज इन रेडियन, फाइंड द x कोऑर्डिनेट द स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट वो होता है जहां डेरिवेटिव जीरो होता है। इसका डेरिवेटिव लेंगे c sin x, और फिर विदाउट पावर इसका cos x। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये +2 cos, नहीं, है ना भाई, sin x, ऐसे ही होगा। और फर्स्ट स्टेशनरी पॉइंट दिस इज 0, 2 कॉमन ले लें, जब फ्यू आधा मिनट रह जाए मुझे याद करा देना क्या कॉमन लेना चाहिए। कोई बोलेगा नहीं?
गुड हमजा। वेल डन हमजा, वेल डन। सही। वेल डन, वेल डन। बस आ जाए, 2 मिनट और इंतजार कर लें। नाफे। बस 2-3 मिनट और इंतजार कर ले, आ जाए सारे। नाफे। ओके जी, चले हम शुरू करते हैं। नाफे वासे। ओहो, मुझे पीछे वाली क्लास जो है वो एक मिनट जूम दोबारा करनी पड़ेगी, क्योंकि वो पीछे वाली क्लास जो है ना वो रिकॉर्डिंग में डालनी पड़ेगी।